अगर आप चाहते हैं गहरी नींद में सोना तो हमारे चैनल सोल टच 2222 पर बने रहें। मेरा नाम है तान्या। इससे पहले कि आप हमारे साथ कहानियों की दुनिया में चलें, आप जरा हल्के कपड़े पहन लें, हाथ पैर धो लें और आराम से अपने बिस्तर पे लेट जाएं। और हाँ, बत्तियां बुझाना ना भूलें, क्योंकि रोशनी से नींद नहीं आती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। जिसका नाम था शांतिवन। ये गांव अपने नाम के ही तरह ही शांति और सुखमय था। चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा था। गांव के लोग बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती थे। वो अपने काम में इतने मगन रहते थे कि किसी प्रकार की चिंता या तनाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। गांव का वातावरण इतना शांत और सुकून भरा था कि जो भी यहाँ आता वो खुद को ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता। गांव के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी छांव में लोग दिन भर आराम करते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। जिसका पानी साफ और शीतल था। झील के किनारे लोग शाम को बैठकर बातें करते थे और झील में तैरती मछलियों को देखकर खुश होते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे और हर किसी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते थे। इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था पंडित रामदास। पंडित जी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनकी बातें गांव के लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था और वे हमेशा गांव के लोगों को सिखाते थे कि जीवन में शांति और संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
वो कहते थे, जब मन में शांति हो तो जीवन की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती है। हर रात पंडित रामदास गांव के बच्चों और बड़ों को एकत्रित करके उन्हें कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां बहुत ही सजीव और प्रेरणादायक होती थी। एक रात जब आसमान में चांदनी फैल रही थी और ठंडी हवा बह रही थी, पंडित जी ने गांव वालों को एक विशेष कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे पहाड़ी गांव में शांति बनाए रखी जा सकती है और कैसे संतोषपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने कहा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। पहाड़ों की तरह मजबूत बने रहना चाहिए और जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करना चाहिए। याद रखो, जिस प्रकार बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुख के पल भी आते हैं। हमें बस अपने मन को शांत रखना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। पंडित जी की बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और शांति से करेंगे और अपनी गांव की शांति और सुंदरता को बनाए रखेंगे। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। पंडित जी ने अपनी कहानी समाप्त की और सभी को शुभ रात्रि कहा। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। सबके दिलों में शांति और संतोष का एहसास था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद की रोशनी गांव पर बिखरी हुई थी। शांतिवन गांव में उस रात सब ने चैन की नींद ली। गांव में केवल झील का हल्का सा कलकल का स्वर सुनाई दे रहा था, जो मानो लोरी गा रही हो। पंडित जी के शब्दों ने सबके मन को इतनी शांति दी कि उस रात सभी लोग बड़े सुकून से सो गए। ये कहानी धीरे धीरे सुनने पर गहरी नींद लगने में मदद करेगी। जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से शांत करें और सोचिए कि आप उस शांत और सुंदर गांव में हैं, जहां कोई चिंता नहीं, केवल
सुख और शांति है। आज यहीं तक तान्या आपसे विदा लेती है। शुभ रात्रि।